हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर कल्चर विद धर्मिता कनेरिया। तो सबको सबसे पहले तो हैप्पी नवरात्रे। आई होप कि आपके सब ने बहुत धूमधाम से मनाए हैं। आफ्टर कोविड 1 साल के बाद पूरी दुनिया में जो नवरात्रे हैं वो बहुत अच्छे से मनाए सब ने, ऑल ओवर द वर्ल्ड। और नवरात्रे भी ख़त्म हो गए और आज है दशहरा और ये है मेरे दशहरे का लुक। और हम जा रहे थे गरबा खेलने, तो सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बनाती चलूँ और आप लोगों को हैप्पी दशहरा भी बोलती चलूँ। दशहरा क्या है? दशहरा हम शुरू से बचपन से सुनते आए हैं, कहते आए हैं कि आज के दिन भाई रावण का जो है वो दहन हुआ था, राम भगवान ने रावण को मारा था। इसीलिए हम जो है वो दशहरा मनाते हैं। सच्चाई की, अच्छाई की जीत हुई थी बुराई के ऊपर, तो हम दशहरा बनाते। और बच्चों को भी यही सिखाते आए हैं शुरू से, और ख़ुद भी यही सीखा है। लेकिन दशहरा, इससे कुछ अच्छा भी हमें सीखने को मिलता है। रावण की बहुत सारी आज ये मैंने कहीं सुना, तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी ये शेयर करती चलूं, क्योंकि अच्छी बात हमेशा शेयर करनी चाहिए। और आप कुछ अच्छा सीख रहे हो तो शेयर ज़रूर करना चाहिए कि आपको सुनने वाला भी अगर कुछ आपसे सीख सके, तो इससे अच्छी और बात क्या है। हमें ये सीखने को मिलता है रावण की लाइफ से, रावण से, कि आप जितने भी पावरफुल हो जाओ, आप जितना भी आपके पास शक्ति आ जाए, आप जितने भी सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन ईगोइस्टिक और एरोगेंट ना हो। और उसको घमंड इस चीज़ का था कि भाई मैंने अब इतनी तपस्या करी है, इतना खुद से किसी से मांगा नहीं है, खुद इतनी तपस्या की, इतना हार्ड वर्क किया, इतनी कठोर तपस्या करके उसको ये सब शक्तियाँ मिली है, तो मुझे घमंड क्यों ना हो। लेकिन ये सीखने को हमें मिलता है कि रावण की लाइफ से ये चीज़ नहीं सीखनी है कि आप जितना भी सक्सेसफुल हो जाओ, आपको घमंड, आपको ईगोइस्टिक नहीं होना है। सीखने को ये मिलता है कि आप हार्ड वर्क, बहुत हार्ड वर्किंग थे वो, हार्ड वर्किंग करो तो स्ट्रगल और कोई भी चीज़ है वो आप पार हो जाओगे उसके। दूसरा, हमें रावण की लाइफ से ये सीखने को मिलता है कि आप नेगेटिविटी को अपने पास ना लाए। नेगेटिविटी में भी वो जो है वो पॉजिटिविटी ढूंढ लेते थे। जब उनके सबने साथ छोड़ दिया, उनके बेटे, उनका भाई, सब मतलब एकदम आखिर हो गया, सब मर गए, वो हो गए, तो फिर भी उन्होंने ये ज़िद नहीं छोड़ी, ये पॉजिटिविटी नहीं छोड़ी कि मैं जीतूंगा। और मंदोदरी को उन्होंने, अपनी जो वाइफ थी, आखिरी टाइम भी यही कहा कि मतलब मैंने ऐसा वो किया है, जब राम का नाम आएगा, उसके साथ साथ जो है वो रावण का भी नाम आएगा। और स्वयं भगवान विष्णु जो है वो मानव का अवतार लेके आए हैं मुझे मारने के लिए। तो ये तो मुझे बहुत पहले से पता था, उनको पता था कि राम भगवान, जो विष्णु भगवान है, वही अवतार लेके आएंगे और वही उन्हें मारेंगे। तो लेकिन इतने हार्ड समय में, इतने कठिन उसके अंदर भी उन्होंने जो है वो पॉजिटिव रहे कि नहीं, मैं लड़ूंगा। जब मैंने ये शुरू किया है तो मैं आखिर तक लड़ूंगा। हालांकि उन्हें पता था कि उन्हें मारेंगे श्री राम ही मारेंगे। तो उससे ये सीखने को मिलता है कि कोई भी आपके सामने सिचुएशन आ जाए, आप जो है वो पॉजिटिव रहें। जब उनका आखिरी समय था, जब वो आखिरी सांसें ले रहे थे, तो राम भगवान ने लक्ष्मण जी को कहा, क्योंकि राम भगवान को भी ये पता था कि जो रावण है वो कितने बड़े ज्ञानी हैं, कितने बड़ा पंडित है और ब्राह्मण है, और कितने बड़े उनको हर सब चीज़ों का ज्ञान है। तो उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा कि जाओ और थोड़ा सा ज्ञान लेके आओ। और एक चीज़ जो रावण ने जो लक्ष्मण जी को बताई, वो ये सीख दी, जिससे हमें भी सीखने को मिलता है कि अपनों का साथ ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है। अपनी फैमिली, अपनों का, अपने प्यारों का अगर साथ हो तो आप हर मुश्किल आसान कर सकते हो। जैसे कि उन्होंने ये बताया कि मेरे साथ मेरा आज भाई विभीषण, जो तुम लोगों के साथ आके मिल गया, और उन्होंने ये भेद खोला कि अगर मेरी ये कमज़ोरी है रावण की कि अगर उनकी नाभि के अंदर तीर मार दो तो वो मर जाएंगे। तो और आप लोग सब साथ थे, तो इसीलिए आप लोग जो है वो सक्सेस हुए हैं, ये आप लोग कामयाब हुए हैं। और मेरी ये दशा जो है वो इसीलिए हुई कि मेरा
भेद जो है वो मेरे अपनों ने ही, मेरे अपने घर वालों ने ही जाके किसी और के सामने भेद जो है वो खोला। तो ये तो बात सच ही है, आप सबको भी इस चीज़ का पता होना चाहिए और सबको पता ही होगा कि अपनों का साथ वाकई ज़िंदगी में बहुत सारे बहुत मायने रखता है। और आप हर मुश्किल, हर पहाड़ आप जो है वो पार कर जाते हो जब अपनों का साथ होता है। सो गाइज़, ये थी मेरी छोटी सी जो आज मैंने सीखा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी आज शेयर करूं थोड़ी सी ये बात कि दशहरा जो है वो इट्स नॉट ऑल अबाउट रावण को जलाया और सच्चाई की जीत हुई। इससे हम अगर कुछ सीख सकते हैं, उसकी लाइफ से क्या सीखने को मिला और क्या नहीं सीखना चाहिए। हार्ड वर्किंग हमें सीखनी चाहिए, जैसे उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान को भी जो है वो अपने तरफ किया और इतने सारे वरदान लिए, लेकिन वो उसकी वजह से बहुत घमंडी हो गया क्योंकि वो बहुत पावरफुल हो गया। लेकिन हमें जो है वो उससे ये सीखने को मिलता है कि आप जितना भी, कोई भी आप सक्सेस कितना ही सक्सेस हासिल कर लो, पर ईगोइस्टिक, एरोगेंट और घमंडी नहीं बनना है, वरना आपका जो है वो उसकी तरह ही नाश हो जाने का है। और एक और सीख जो है वो सबको जो है एक समान समझे, किसी को भी बड़ा या छोटा ना समझे। रावण ने यही गलती करी थी कि उसको लगा कि मैं तो इतना पावरफुल हूँ, मुझे कौन मार सकता है, मुझे तो और इसको मारा किसने? एक मानव ने, जो राम भगवान जो मनुष्य का रूप थे उन्होंने, और वानर सेना, उनकी वजह से जो है वो रावण मरे। तो किसी को भी आप अपने से छोटा ना समझे, ये एक सीख मिलती है। आप जितने भी बड़े हो जाए, आप जितना भी पैसा आ जाए, आप जितना भी आप अक्लमंद हो या कुछ भी हो, पर किसी को अंडर एस्टिमेट ना करें और किसी को भी छोटा ना समझे। तो इसके साथ ही हैप्पी दशहरा टू एवरीवन, और माता रानी करे और राम भगवान करे कि आप सबकी ज़िंदगियों से सब बाधाएं जो है वो सब दूर हो जाए, सब मुश्किल आसान हो जाए, और माता रानी का और श्री राम भगवान का आशीर्वाद सबको मिलता रहे। ऐसे ही हम हर साल जो है वो नवरात्रे मनाते रहे। सो अभी हमें भी लेट हो रहा है और हमें भी जो है वो गरबे में जाना है, तो थोड़ा सा वहाँ का भी बताऊंगी। शायद मुझे वॉइस ओवर करना पड़े बिकॉज शोर बहुत होता है म्यूज़िक का, तो आवाज़ नहीं आती है। सो चले। और जब वहाँ पहुँचे तो गरबे जो है वो पहले से स्टार्ट हो गए थे। सामान रखा जल्दी जल्दी और हमने भी अपना गरबा चालू कर दिया, क्योंकि यही साल में बस यही दिन होते हैं जो आप कर सकते हो। और पूरे साल जो है हम तो लिटरली नवरात्रे का जो है वो वेट कर रहे होते हैं, और बड़ा मज़ा आता है। ये 10 दिन तो 10 दिन तो नहीं कर सके हम, एटलीस्ट 1-2 दिन भी मिल जाए तो बहुत है माता रानी के नवरात्रे में। और ये सबके साथ मिलके उसका मज़ा ही अलग होता है नवरात्रे का। बहुत सारे स्टेप्स जो है वो नए नए सीखने मिले यहाँ, और नए नए स्टेप्स सीख के मज़ा भी आया। ये जो आंटी सामने है ये हमें सिखा रही थी ऐसे वाला, ये वाला स्टेप, और बहुत मज़ा आ रहा था ये करके हमें। નજીક આવતા રહો, આરતી માટે તો કદાચ પવન ઓછો થાય તો આપણે ઓલવાય નહીં આપણે
आरती ख़त्म हो गई है और आज जलेबी और फाफड़ा का प्रसाद है, जो कि बहुत मज़ा होने वाला है खाने में। Danny, smile please. भूख बहुत ज़ोरों से लगी थी और गरबा और आरती के बाद जब ये सुना कि आज प्रसाद में जलेबी फाफड़ा है तो फिर तो सब्र ही नहीं हो रहा था। क्या बात है, गर्मा गर्म जलेबी, उसके साथ फाफड़ा और तीखी तीखी हरी मिर्चें, क्या कॉम्बिनेशन है वाकई। तीखा, मीठा एंड नमकीन। अब समझ आया जेठालाल को जलेबी फाफड़े क्यों पसंद है। और हमने लिटरली इतना खाया है कि पूछो नहीं। इतने शादी वाला मोन अंदर घुसा है ना। लो, परीसा के हाथ में कैमरा था और उसको बोला कि थोड़ी सी हमारी वीडियो लो, तो पूरे मुंह के ऊपर वीडियो लाके बनाने लगी और कहने लगी जब हम शादियों में जाते हैं तो खाना खाते तो कैसा वीडियो वाला सामने आ जाता है ना, तो मैं भी वही कर रही हूँ। और ये हमने बहुत खाया है, मतलब कोई 4-5 दफ़ा लिया है हमने भर भर के, मज़ा आ गया। और ब्रेक के बाद ये वापस से गरबा स्टार्ट हो गया है।